बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं। तो यूनिट नंबर 9 का जी इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा पहले। यूनिट नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखें कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 तक जो है ये सेक्शन जो है ये हम लोग बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेशंस के लिए मैंने एक अलहदा से लेक्चर डिज़ाइन किया है, तो हम उस पर डेफिनेशंस पे उस पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसमें एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं। 9.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो लेक्चर में आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। 2 पॉइंट्स का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और एक पॉइंट हमारे पास q है और उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। हमने p और q के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसको हम मॉड में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो हम लोग इसको यूज़ करते हुए वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम लोग डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को मैंने पी क्यू मार्ड इसलिए लिखा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। तो ये देखिए हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2, और एक और पॉइंट दिया हुआ है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 3। तो हमने P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा पी क्यू का माड। तो क्या आ जाएगा जी, फार्मूले के मुताबिक 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका साथ ही हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 0 में से 1 माइनस किया -1, -1 का स्क्वायर किया तो आ गया 1। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1। तो ये देखिए जी पी क्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा आंसर है। तो ये 2 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो 9.1 अब मैं शुरू करूँगा। एक्सरसाइज 9.1 करते हैं जी। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आगे F तक 6 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने उनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो मैं ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसमें देखिए हमारे पास एक पॉइंट है 9 और 2, और दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है 7 और 2।
तो हमने ए बी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आएगा 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 7 में से 9 गए तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो -2 का स्क्वायर आ गया जी 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। हम पॉजिटिव लेंगे इसको क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो लें जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का। तो अब हम करते हैं जनाब बी पार्ट की तरफ मूव। तो बी पार्ट में हमें जो पॉइंट दिया हुआ है A2 -6, और बी पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है 3 और -6। तो ए बी जो है वो हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो दूसरे में से पहले के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस फार्मूले का, और ये वाला जो है ये आ जाएगा -6, और इस सारे का स्क्वायर, और इसका हम क्या ले लेंगे जी स्क्वायर रूट। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस +6, तो ये क्या आ जाएगा जी 0 का स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, उसको 0 में ऐड किया तो ये आ गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। तो ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं जी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसकी तरफ। तो सी पार्ट जो है वो उसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। तो ए जो है वो हमें क्या दिया हुआ है -8 और 1, और बी जो है वो हमें क्या दिया हुआ है जी 6 और 1। तो हम लोगों ने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे ए बी का मॉड। तो वो आ जाएगा 6 माइनस, और ये वाला -8, साइन का ख्याल रखिएगा, और इस सारे का हमने क्या कर लेना है स्क्वायर, प्लस 1 - 1 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसको देखिए जी 6 माइनस माइनस +8, इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 8 और 6 14 का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14। तो इन पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस आ गया जो हमने फाइंड कर लिया। तो अब मैं मूव करता हूँ जी पार्ट नंबर 4, डी पार्ट जो है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा निस्बतन, तो ये एग्ज़ाम्स में अक्सर आ जाता है। -4 और √2, और b जो है वो हमारे पास है -4 और -3। तो हमने ए बी का जो है डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं जी -4 माइनस, और ये वाला -4 और इस सारे का स्क्वायर, प्लस -3 -√2 और इस सारे का स्क्वायर, और इसका जो है वो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखिए जी -4 माइनस को माइनस से किया तो ये आ जाएगा -4 और +4, और इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये रह जाएगा 3 प्लस √2 और इस सारे का स्क्वायर, और इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर लें तो वो आपको पता है प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर।
तो अब जनाब हम लोग फिर इसका वो स्केयर इसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √2 का स्केयर और उसका स्केयर रूट, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस √2। लें जी, अब मैं मूव कर रहा हूँ ई पार्ट की तरफ। तो ये जनाब इसमें भी हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए जो है वो आ जाएगा 3 और -11 और बी जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3 और -4। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज़ करते हुए ए बी जो है वो क्या आ जाएगा, 3 - 3 का स्केयर प्लस -4 माइनस फार्मूले का, और ये क्या आएगा -11 और इस सारे का स्केयर। उसके बाद जनाब इसका अब हम लोग स्केयर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी, 0 का स्केयर प्लस -4 माइनस माइनस +4 और इसका स्केयर। तो अब हम लोग इसको जनाब हल कर लेते हैं। 11 में से 4 गए तो क्या आ जाएगा जी, 7 का स्केयर और ये स्केयर रूट। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 7 क्या आ जाएगा, तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। अब मैं 6 पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें है एफ हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 0, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -5, और हम लोग ए बी फाइंड करने वाले हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। 0 में से 0 और उसका हमने स्केयर ले लिया, प्लस -5 -0 और इसका भी हमने स्केयर ले लिया, और ये आ जाएगा जी। 0 में से गया 0 तो 0 का स्केयर, और इधर आ जाएगा -5 का स्केयर। तो जनाब ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ रहा है जी, 0 तो हो गया, 0 -5 का स्केयर क्या आ जाएगा, 25, और जब हम लोग इसका स्केयर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5। तो ये था जनाब डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 9.1 का वो हम लोग नहीं करेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ जी 9.3 की तरफ, क्योंकि 9.2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में इंक्लूड होती है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं जी एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें वो कह रहा है जी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स के मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है हम लोगों ने। तो मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जो हासिल हो रहा है जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो 9.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो इसमें ए 9 और 2 और बी जो है वो क्या आएगा, 7 और 2। पहले मैं थोड़ा सा इधर वो फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और एक दूसरा पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, और ये दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है देख लें। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1, मतलब क्या हो रहा है कि जो x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने सम किया है और उसका मिड उसको 2 पे डिवाइड कर दिया है, और जो y वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने किया है। तो मैं अब इसी को फार्मूले को इधर अप्लाई कर रहा हूँ। x का कोऑर्डिनेट है 9 + 7/2
2 और ये आएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं फिर लिख रहा हूँ कि जो m है, जो मिड पॉइंट है 9 और 7 16 2 8, 2 + 2 4 4 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो 8 और 2 इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो अब हम मूव करते हैं जी बी पार्ट की तरफ। तो इसमें भी हम लोगों ने मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। तो करते हैं जी। ए क्या है जी हमारे पास 2 - 6 और बी है हमारे पास 3 और -6। तो हमने ए और बी का इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा जी 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 -6 प्लस माइनस माइनस होता है तो -6/2। तो देखिए जी m जो मिड पॉइंट है हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा जी 3 + 2 5/2 -6 -6 -12 -12 को 2 पे डिवाइड किया तो -6, ये आ जाएगा जी। तो इसके साथ अब जगह है तो मैं इसको C जो है अब इसको भी इसके साथ ही अटेम्प्ट कर लूँगा। A है जी -8 और 1 और B पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है जी 6 और 1। तो हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट, तो वो आएगा -8 + 6/2 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जी m क्या आ जाएगा, -8 में से 6 के -2 को 2 पे डिवाइड किया तो -1, 1 + 1 2 होता है, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1। तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सी के बाद जनाब आ जाते हैं हम लोग, कौन सा हमने सी पार्ट किया है, तो अब मैं आ रहा हूँ डी पार्ट की तरफ। तो इसमें भी हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ए जो है वो हमारे पास आएगा -4 और 9 और बी जो है वो हमारे पास क्या आएगा -4 और -3। तो इसका भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट्स सी -4 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद है जी 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2। -4 जो है वो -8 होता है, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो -4 आ जाएगा। 9 में से 3 को माइनस किया तो 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब मैं जनाब जा रहा हूँ पार्ट ई की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का 9.3 का। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 3 और -11 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 और -4। तो इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आ जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका जब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो क्या आएगा -11 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जी मिड पॉइंट 3 3 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया और ये आएगा -15/2। लें जी। तो अब चूंकि इस पीछे एक ही क्वेश्चन बाकी है, मैं नई स्लाइड पे नहीं जाऊंगा, एफ को इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ए क्या है जी 0 0 और बी है हमारे पास 0 और -5। तो अब हम लोग इसका मिड पॉइंट फाइंड करने वाले हैं। 0 + 0/2 0 - 5/2। तो जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा जी 0 और ये आ जाएगा -5/2। लेकिन ये एक्सरसाइज 9.3 के यही क्वेश्चन हमने करने थे। तो इसी से रिलेटेड आगे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज है जी। रिव्यू एक्सरसाइज 9 है जिसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 9 को अलहदा से करेंगे। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।